गुड इवनिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए अच्छे ही होंगे, आशा करते हैं। आज हम त्रिकोणमिति को बेसिक टू हाई लेवल समझेंगे, जीरो टू हीरो लेवल, यानी पेशेंस के साथ आप लोग जुड़िएगा मेरे साथ, तो आपको बादशाह बना देंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, चलिए हम पहले विचार करते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक विशेषता देखिए, ट्रायगोनोमेट्री क्या बोलते हैं? ट्रायगोनोमेट्री। ट्राई मीन्स होता है, ट्राई का हम निकालते हैं, ट्राई मीन्स होता है थ्री। क्या होता है? थ्री, यानी तीन होता है। थ्री मीन्स क्या होता है दोस्तों? तीन होता है। और इसका मतलब होता है कोणीय, यानी इसका होता है एंगल, ANGLE। एंगल मीन्स होता है कोण। क्या होता है? कोण होता है। ठीक है, उसके बाद होती है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका होता है मेट्रॉन, METRON, मेट्रॉन यानी मेजर, MEAS। मेजर मीन्स होता है मापन। क्या होता है? मापन होता है। क्या होता है दोस्तों? मेजर मीन्स मापन होता है, जैसे कोई भी चीज को मापते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में जो है, देखिए बात करेंगे हम कि सन 140 ईसा पूर्व हिपार्कस नामक मैथमेटिशियन ने, उन्होंने ही शायद भुजा और कोण को अनुपातिक मान में बताने का, उन्होंने ही संबंध बताने का, रेशियो बताने का काम किया। इसीलिए फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक उन्हीं को ही बोला जाता है। तो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक हम हिपार्कस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हिपार्कस को बोलते हैं। चलिए यहाँ तक आप समझ लिए होंगे। ट्राइमिस होता है थ्री, गोनो यानी गोनिया, एंगल्स होता है, और मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर, यानी कोई भी चीज़ को मापना, यानी जिससे हम तीन कोणों को मापते हैं उसे ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम यहाँ तक समझ चुके थे इससे पहले, तो चलिए क्या बताए थे इससे पहले कि सर्वप्रथम 140 ईसा पूर्व हिपार्कस नामक मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ ने भुजाओं और कोणों के बीच संबंध दिखलाने का काम किया। इसीलिए उसे फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए बिठाते हैं इसको। आगे समझते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? ट्रायंगल है। इसका ये कोण है 90 डिग्री। 90 डिग्री इस कोण को क्या कहते हैं? यानी समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। चलिए इसका कोई मान लेते हैं, नाम ABC। ठीक है, तो ये होता है। चलिए अब लिखते हैं ये ट्रायंगल ABC में। चलिए ABC में क्या है? कोण B बराबर क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्या? कर्ण बोलते हैं, यानी H से सूचित करते हैं। इसको लंब बोलते हैं, यानी P से सूचित करते हैं, और इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, आधार यानी P से बेस इसका होता है। ठीक है, चलिए देखिए, कर्ण जो है ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा कर्ण चेंज नहीं होता है। लेकिन ये दोनों लंब और आधार जो है, लंब जो आधार है, ये दोनों क्या होता है कि एंगल के हिसाब के, कोण के हिसाब से आपस में बदलते रहते हैं। अगर ये हम कोण A मान करके बनाएंगे, अगर तो कोण A को मानेंगे तो इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा लंब। ठीक है, और कोण अगर C मान के चलेंगे तो ये हो गया, अभी इसके कोण C के अकॉर्डिंग हो गया, ये अभी लंब हो गया। अगर कोण A की बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा?
अगर कोण सी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। अगर कोण ए के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इसके सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और शेष बचा भुजा क्या हो जाएगा, आधार बच जाएगा। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना है आप लोग को कि कोण 90 के सामने वाले भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या दोस्तों, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसमें क्या है अभी, AC का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा। और P क्या है इसमें, लंब क्या है, AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस और BC आधार है मेरा अभी, तो BC हो जाएगा क्या, आधार। चलिए अगर हम इस साइड क्या है, लेफ्ट साइड स्क्वायर में है, तो इसको स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा, रूट में परिवर्तन होगा। चलिए तो AC बराबर क्या हो जाएगा आपको, अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, आगे बात करते हैं। फिर अगर हमको मान लीजिए अगर BC निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं तत्काल इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 1 से हम चलते हैं। समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, अगर AB मान लीजिए अभी AB निकालते हैं तो AB का स्क्वायर हो जाएगा इसमें, तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AB पे पावर है, अगर उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में परिवर्तन हो जाएगा। तो अंदर रूट AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। चलिए उसके बाद अगर BC निकालना हो तो इसी प्रकार हम BC निकाल सकते हैं। तो BC हो जाएगा क्या, अंदर रूट AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब हम इसका मान के हिसाब से यानी लंब और आधार के हिसाब से इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको। तो हो जाएगा कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, और लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, और आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए इस पर कुछ नोट लिख देते हैं, अभी जो समझाए हैं उसी को हम नोट डाउन करवा देते हैं। तो इसमें लिखेंगे दो बातें हमको इसमें अवश्य याद रखना है। क्या याद रखना है कि हमेशा कोण 90 डिग्री के सामने वाले भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, कोण 90 के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। समझ गए। उसके बाद हम बात करेंगे, दूसरा नोट में लिखेंगे या स्टार मार के लिख लीजिए कि जिस कोण या होगा जो कोण को हम मानकर क्वेश्चन बनाएंगे उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। और शेष बचा भुजा क्या होगा दोस्तों, क्योंकि एक लंब हो गया एक आधार हो गया, तो सॉरी एक लंब हो गया एक कर्ण हो गया, तो शेष क्या बचा, वही आधार बच गया। तो शेष और
शेष बचा भुजा भुजा आधार होगा। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब हम अनुपातिक रेशियो मान की बात करेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिकोणमितीय अनुपात में बात करेंगे। और अगर एंगल हमें मान लीजिए थीटा लेते हैं, यहाँ पे क्या साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। दोस्तों देखिए, साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक होता है। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा h बटे p। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण होता है। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा h बटे b हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से होगा टेन थीटा बराबर होगा p बटे b होगा। ठीक है, क्या होगा, p बटे b होगा। तो और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर हो जाएगा p बटे b। ठीक है, चलिए इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। चलिए एक ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। क्या है, उसको हम लिखा देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल। तो चलिए इसको हम एक बार नोट डाउन करवा देते हैं अपने थ्रू। तो यहाँ लिखेंगे, सर इंक दीजिए तो बार। चलिए इंक भर लेते हैं। चलिए हम एक ट्रिक लिखे हैं। क्या है, ट्रिक। चलिए इस ट्रिक के माध्यम से हम रेशियो में इसको याद करते हैं। ठीक है, क्या है मेरा ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, मेरा ट्रिक क्या है दोस्तों कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, पी है। इसका फर्स्ट लेटर क्या है, बी है। और इसका फर्स्ट लेटर क्या है, पी है। ठीक है, चलिए गौर से देखिएगा, इसका फर्स्ट लेटर एच है, इसका भी एच है, इसका क्या है, बी है। ठीक है, और इसका एस है, इसका क्या है, सी है, और इसका टी है। ठीक है, चलिए पी बाय एच साइन होगा, इसको हम लिखेंगे साइन। इस ये है क्या, सी से कॉस, टी से टेन। ठीक है, चलिए देखिए अभी हमने लिखा है, इसलिए हम आपको पहले फार्मूला लिखा दिए और उसके बाद ट्रिक की बात करेंगे। चलिए पी बाय एच क्या होता है, साइन थीटा है ना, बी बाय एच क्या होता है, कॉस होता है, और पी बाय बी क्या होता है, टेन होता है। क्या होता है, टेन होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, इस ट्रिक के माध्यम को आपको बेहतरीन समझ आएगा। चलिए आशा करते हैं कि आप अच्छे समझे होंगे। चलिए देखिए, एंगल हम इसलिए नहीं लिखे कि आप एंगल कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ हम दर्शाने का काम किए ये ट्रिक को आप लोगों के बीच कि पंडित क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। यानी पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एस से हर, फिर हर, बी से बोल, एस से साइन यानी सोना, सोना से साइन, चांदी से कॉस, सी से कॉस, उसके बाद क्या है तोल, टी से टेन। ठीक है, तो क्या हो गया, पी बाय एच साइन हो गया, बी बाय एच क्या हो गया, कॉस हो गया, उसके बाद पी बाय बी क्या हो गया, पी बाय बी क्या हो गया, टेन हो गया। चलिए समझ गए होंगे, इस ट्रिक को आपको याद रखना है, इससे एग्जाम में बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में भी आते हैं। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं, इस पे कुछ बेस्ट सवाल करते हैं। चलिए इस पे सवाल हम आपको फिगर के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ए बी सी ये है
समकोण त्रिभुज। ये आपको हो गया, ये 5 है और ये है 12 है, ठीक है। और ये हमको दिया हुआ नहीं है, क्या है, व्हाट है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन, यानी गिवन डेट मतलब दिया हुआ है। क्या है, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं तो ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, जो सब दिया हुआ है, एंगल बी क्या है 90 डिग्री है दोस्तों, और ए बी क्या है, क्या है ए बी आपका है 12, ठीक है। और बी सी क्या है 5 है, और ए सी हमको कह रहा है निकालने के लिए, यानी ए सी नहीं पता है। यानी कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अभी हमने जस्ट आपको बताया है कि कर्ण बराबर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर होगा, ए सी का स्क्वायर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर है उस साइड भेज देंगे तो रूट में परिवर्तन हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। चलिए लिखते हैं, कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है। टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100, ठीक है 169 आएगा, कितना आएगा 169 आएगा। और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आएगा, यानी मेरा भुजा जो आया है ए सी कितना है, यानी ये आ गया आपका 13, क्या आ गया 13। अगर इतना हम जान गए, चलिए ये फॉर्मूला आपको आ गया। अगर इसके माध्यम से अगर कहेगा कि हमें साइन ए का मान निकाले तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको कर्ण पता चल गया। अगर कहे इसी में कहे आपको, मान लीजिए इसी में ऐड कर देते हैं, कहे कि साइन ए का मान निकालिए, तो क्या करेंगे, तो साइन हमने बताया जिस एंगल को मानकर सवाल बनाएंगे उसके सामने वाला भुजा क्या होगा दोस्तों, लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा, और कोण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा। तो शेष बचा भुजा क्या बच गया, मेरा आधार बच गया। ये क्या बच गया, ये आधार बन जाएगा। तो चलिए अगर साइन ए की बात हो तो साइन ए बराबर हो जाएगा, यानी ए बी क्या है आपका, इसका साइन बाय इतना होता है पी बाय एच होता है, तो आपका पी क्या बन जाएगा, कोण ए के सामने वाला भुजा क्या बन जाएगा, लंब, यानी बी सी बटे हो जाएगा ए सी। ये क्या है दोस्तों, ये दोनों बहुरूपिया है, लेकिन कर्ण बहुरूपिया नहीं है। कर्ण हमेशा कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन ये दोनों क्या है बेचारा, चेंज होते रहता है। सवाल के अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग बेचारा को चेंज होना पड़ता है, लेकिन ये दोनों कभी चेंज नहीं होता है। सॉरी, ये दोनों चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता है। चलिए बात करते हैं, क्या है बी सी कितना है 5 है, और वो कितना निकाले 13, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे। इसमें और कुछ फॉर्मूला लिखाते हैं और उसको प्रूव करके भी बताएंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम अभी आप लोग को बता रहे थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है क्या, 1 होता है, ठीक है। देखिए 1 होता है, अब कैसे होता है इसको थोड़ा प्रूव करके हम समझते हैं, ठीक है। देखिए साइन का क्या मान लिखाए थे, चलिए LHS से चलते हैं और RHS पे ख़त्म करेंगे बात को। पहले इसको हम एक प्रूव कर देते हैं, उसके बाद शेष आप प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 लिखा है, तो पहले हम LHS से चलते हैं। तो साइन का फॉर्मूला हमने आपको लिखाया है, क्या होगा इसका P/H होगा, और इसका होता है कितना H/P होता है, ठीक है। कोना कोनी काट देंगे तो कितना आया 1 आया, इसको लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। और इसको और विधि से बता सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको सीखें। चलिए और इसका और एक फॉर्मूला होता है कॉसेक, सॉरी, तो इसी में अगर हमको साइन निकालना हो तो क्या करेंगे, इसी में साइन निकालना हो तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा, ठीक है।
और इसी में कॉसेक निकालना हो दोस्तों तो लिखेंगे 1/sin थीटा। ठीक है, चलिए इन दोनों को समझ गए। अब फिर हम बात करते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, कितना होता है आप इसको आप स्वयं प्रूव कर लीजिएगा, हम सिर्फ लिखा दे रहे हैं। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा, और इसीलिए सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला हो गया मेरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1 होता है। क्या होता है इस चीज़ को याद रखना है। तो टेन थीटा हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा निकालेंगे तो 1/टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/टेन थीटा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए कर लिए होंगे आशा करते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल है, वही सवाल फिर से हम एक बार दोहराने का कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये है कितना 12 है, ये 5 है और ये 30 है। ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, और ये क्वेश्चन मान लीजिए 1 है। ठीक है, तो इसमें दिया है आपको कह रहा है, ये क्वेश्चन है फिगर दिया हुआ है और इसमें कह रहा है 1 नंबर में साइन सी, 2 नंबर में कह रहा है साइन ए, 3 नंबर में कह रहा है कॉस सी, और 4 नंबर में कह रहा है कॉस ए, 5 नंबर में कह रहा है टेन सी, 6 नंबर में कह रहा है टेन ए। यानी ये सब का मान निकालने के लिए। ठीक है, देखिए ये तो बहुत आसान बात है। चलिए इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट, ये सब बात लिखना है। ठीक है, बेसिक बातें हैं। क्या है ए बी बराबर हो गया मेरा, क्या हो गया दोस्तों 12 है, और इसमें है पहले ये लिख लेते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी बराबर हो जाएगा 12, बी सी बराबर हो जाएगा 5 और ए सी बराबर होगा 13। ठीक है, देखिए यहाँ एक चीज़ हम आप लोग को थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। हाँ, ये कौन हो गया, ये समकोण है, ये और ये कोण को कुछ हम यहाँ लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, ये तो बेचारा कांस्टेंट यही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता, लेकिन इन दोनों बहुरूपिया के लिए हम कुछ लिख दे रहे हैं। साइन सी के सामने वाला भुजा क्या होगा, इसमें लिखेंगे साइन सी के लिए ये क्या है लंब है। ठीक है, और ये साइन सी के लिए क्या होगा, ये आधार हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा हम पीछे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको लिख देंगे सी के लिए ये क्या होगा आधार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, काहे कि इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया, सॉरी इसके सामने वाला भुजा कर्ण हो गया, और कौन सी के सामने वाला भुजा लंब हो गया, तो शेष बचा भुजा आधारे होगा। ठीक है, अब फिर कोण ए के सामने, कोण ए के लिए क्या होगा, कोण ए के लिए होगा ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब होगा। और कोण ए के लिए ये क्या होगा, कोण ए के लिए हो जाएगा आधार हो जाएगा। चलिए यही बात हम यहाँ समझाने का कोशिश कर रहे हैं आप लोग को, ये तो वही रहेगा। तो अगर चलिए 1 नंबर में क्या कर रहा है, साइन सी की बात हो रही है, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, पहले लिख चुके हैं। तो साइन सी क्या होता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H होता है। तो P साइन सी के अकॉर्डिंग P क्या हो गया AB हो गया। क्या हो गया AB। तो चलिए डायरेक्ट लिख दें, चलिए AB बटे क्या होगा AC। ठीक है, क्या हो जाएगा AB बटे AC। तो AB का मान कितना है आपका 12 है, और AC कितना है 13 है। ठीक है, और दूसरा है साइन A,
चलिए साइन ए क्या होगा, साइन इसके, तो ये साइन ए के लिए क्या है, ये लंब है, बी सी क्या है, लंब है, तो यहाँ लिखेंगे बी सी बटे ए सी। तो बी सी कितना है, 5/13। ठीक है। दूसरा क्या है, 4 नंबर में, सॉरी 3 नंबर में है कॉस सी। क्या है, कॉस सी है। ठीक है। कॉस सी क्या है, कॉस सी के कौन, यानी कौन सी की बात करेंगे तो कौन, कॉस का फॉर्मूला क्या था, b/h होता है। b/h यानी बेस बटे, यानी आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो इसके सामने वो जब लंब हो गया तो शेष, यानी सी के लिए कर्ण कौन है, ये सॉरी आधार कौन है, ये है, यानी बी सी क्या है, इसके लिए आधार है। यहाँ लिखेंगे बी सी बटे और ए सी कर्ण है, तो कर्ण ए सी, तो बी सी 5/13। ठीक है। फिर देखिए 4 नंबर सवाल आपका क्या है, कहता है कि कोण कॉस ए के लिए, कॉस ए के लिए, तो कॉस एंगल ए के लिए इसके सामने वाला भुजा कॉस ए के लिए आधार कौन है, ये है, यानी ए बी क्या है आपका, आधार हो गया दोस्तों, और ए सी क्या हो गया, कर्ण हो गया, यानी 12/13 हो गया आपका इसका उत्तर। फिर देखिए 5 नंबर में है 10c बराबर, 10c की बात करेंगे, यानी 10 का फॉर्मूला होता है p/h होता है। क्या होता है, p/, तो उसके लिए ये तो p है, क्या लिखा हुआ ना, c के लिए क्या है, लंब है, यानी ए बी बटे इसका b क्या होगा, ये b के लिए क्या है, c के लिए आधार है, ए बी बटे बी सी 12/5 है। चलिए यहाँ लिखते हैं। ठीक है। यहाँ क्या होगा दोस्तों, अब 10 ए के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। 10 ए बराबर हो जाएगा क्या, तो बी सी बटे ए बी कितना है 5/12, समझे। चलिए आई होप समझते हैं कि आप, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, है ना। बेस्ट ऑफ लक। यहाँ तक आप इसको फर्स्ट यानी 8.1 का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा जितना थ्योरी दिए हैं। चलिए अगले वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपसे 8.2 का थ्योरी देंगे और उसको, उसमें भी ट्रिक के माध्यम से बात करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। चलिए देखते रहिए। ठीक है।